नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग डे 10 पर आ चुके हैं। मॉड्यूल 4 जो है आज से शुरू हो जाएगा। इसके बाद जितनी भी क्लासेस आने जा रही हैं वो सभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। उन सभी इंटरेस्टिंग क्लासों में सबसे बढ़िया क्लास आपकी है डे 10 की। चलिए आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज का एजेंडा है कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी को देख करके उनको किस तरीके से हमें पढ़ाना। मतलब कोई बच्चा सुन करके ज़्यादा समझ में आता, कोई देख करके, कोई व्यक्ति भाई प्रैक्टिकल के माध्यम से ज़्यादा समझ पा रहा है। तो जैसा बच्चा है वैसे टीचिंग स्टाइल में उनको हमें पढ़ाना, ये आज का हमारा एजेंडा रहने वाला है। चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसे कि रियलिटी चेक छोटी सी करें कि सभी स्टूडेंट जो भी होते हैं क्लास में एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ होते हैं बहुत धीरे समझते हैं चीज़ों को, कुछ होते हैं कछुए की चाल की तरह चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बहुत तेज़ी से चीज़ों को समझते हैं, लोग खरगोश की चाल की तरह चलते हैं। तो हर बच्चे के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी हमारी जिम्मेदारी होगी। तो इन स्ट्रेटजी को आज हमें समझना है, तब जा करके हम क्या बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पाएंगे। देखिए, वाई स्टूडेंट साइकोलॉजी मैटर्स, यानी कि किसी भी स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी क्यों मैटर करती है उसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स यहाँ पे। जैसे जब टीचर स्टूडेंट को समझाता है तो टीचिंग आसान हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट इज इक्वल टू बेटर टीचिंग। कहने की बात यह है कि टीचर अगर सही तरीके से बच्चे को रिप्रेजेंटेशन कर पा रहा है, सही तरीके से चीज़ों को समझा पा रहा है, तो बच्चे के जो कॉन्सेप्ट होते हैं बेहतर डेवलप होते हैं। तो इन चीज़ों को आज कैसे करना है ये हमारा मुद्दा है। देखिए, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। जैसे कि यह 3 कैटेगरी में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ होते हैं चीज़ों को देख करके समझ पाते हैं विजुअल तरीके से, कुछ होते हैं ऑडिटरी सुनकर और देख करके दोनों माध्यम से, कुछ होते हैं कि उनको तीनों कराया जाए तब समझ में आता है कि प्रैक्टिकल भी हो, विजुअल भी हो, ऑडिटरी भी हो। तो ऐसे सभी कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हमें सिखाना है आज यहाँ हम सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे विजुअल लर्नर्स, जो बच्चे देख करके सीखते हैं, उन बच्चों के लिए चाहे डायग्राम हो, चार्ट हो, इमेज हो या बोर्ड एक्सप्लेनेशन, इनके माध्यम से भी सिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए डायग्राम के माध्यम से हम सिखा रहे हैं, किसी मैप के बारे में समझा रहे हैं कि मान लीजिए नदी कहीं से निकली है कहीं तक जा रही। मान लीजिए कि भाई भारत में एक बहुत बड़ा अजूबा है, 7 में अजूबे में से एक आगरा है, तो उस आगरा के बारे में बता रहे हैं तो इमेजेस के माध्यम से भी समझा सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ विशेष सुविधा है, मैप जैसी चीजें हैं, तो मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये गूगल मैप है, गूगल मैप में आप देख पा रहे हो तो ये इंडिया देखने को मिल रही है। इस इंडिया में जैसे ही हम जूम करेंगे और हमें यूपी देखने को मिल जाएगी। यूपी में थोड़ा और जूम करेंगे हमें आगरा देखने को मिल जाएगा। अब आगरा में थोड़ा और जूम करेंगे तो हमें आगरा में क्या देखने को मिलेगा, ताजमहल देखने को मिला। जिस ताजमहल की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये ताजमहल देखिए, यहाँ पे ये ताजमहल देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो आसपास का परिक्षेत्र हमें देखने को मिल जाएगा और उसको हम विजुअल तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं कि देखिए किस तरीके से ये आगरा का ताजमहल है, आसपास का क्षेत्र कैसा है। ये सभी चीज़ों को हम विजुअल तरीके से दिखा सकते हैं। अगर हम इन विजुअल से बच्चों को सिखा पा रहे हैं तो क्या होता है, बच्चे चीज़ों को आसानी से सीख पाते हैं। ये भी तरीका होता है दूसरा, मैप के माध्यम से कि ये नदी निकली हुई, यमुना नदी देखने को मिल रही, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझा सकते हैं। एक तरीका होता है विजुअल तरीके से समझाना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। विजुअल में कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, डायग्राम, चार्ट, इमेज या बोर्ड पे भी चीज़ों को एलोबरेट करके, लिख करके या मैप बना करके भी समझा सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है दूसरा ऑडिटरी लर्नर्स। ये जो बच्चे होते हैं सुन करके समझ में आती है, यानी कि कह सकते हैं उनको स्टोरी टेलिंग अगर आपने बेहतर तरीके से पेश कर दी तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब स्टोरी टेलिंग कैसे, मान लीजिए हमें अपने देश की स्वतंत्रता के बारे में बताना है कि हम लोग आज़ाद कैसे हुए थे, तो हमें वो परिदृश्य की एक स्टोरी टेलिंग तैयार करनी है कि आज से 200 साल तक हम लोग किनके गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। क्यों थे? क्योंकि उनकी सत्ता चल रही थी। उन सत्ता के सबसे बड़े जो काबिज व्यक्ति थे वो लोग हम लोगों से काम कराते थे और हम लोग इसलिए भी अशिक्षित थे। इन प्रक्रियाओं को जोड़ करके एक अच्छी स्टोरी टेलिंग बना करके बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो स्टोरी टेलिंग आपके पूरे जो भी सब्जेक्ट है, जो टॉपिक, उससे रिलेटेबल हो, उसमें अच्छे से उदाहरण हो, सही तरीके से इंगेजिंग हो। इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी सुन करके समझ सकते हैं। तीसरा तरीका है प्रैक्टिकल लर्नर्स। कुछ ऐसे होते हैं जो चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से ही समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट होता है फैराडेज का नियम, यानी कि फैराडे का नियम। आपने देखा होगा कि जो कॉइल होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक कॉइल होती है या कुंडली कहा जाता है जिसको, उसमें से अगर कोई भी चुंबक को गुजारा जाता है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अगर उसी कॉइल में हम एक बल्ब लगा दें और फिर चुंबक को गुजारा जाए
क्या यहाँ पे कोई बल्ब जल पाएगा। अगर इस चीज़ को हमें एक्सपेरिमेंट कराना है तो बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। देखिए मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है। जैसे ये इलेक्ट्रिक कॉइल है ना, इसको कुंडली कहते हैं। इससे हमने दोनों टर्मिनल से क्या बल्ब जोड़ दिया। अब ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी जो है मैग्नेट। इस मैग्नेट को जैसे इसमें से पास करेंगे तो बल्ब क्या है, जल रहा है, बल्ब जल रहा है। तो इससे पता चल पा रहा है कि फैराडे का नियम यही कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक कॉइल से अगर कोई भी क्या मैग्नेट को गुजारा जाए तो क्या लाइट जनरेट होती है। तो ये प्रैक्टिकली हमने देखा भी, तो ये चीज होती है। जैसे मान लीजिए 2 कॉइल कर दी तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। मान लीजिए हमें फील्ड लाइंस देखनी, किसकी फील्ड कैसी जा रही है, तो ये सब चीजें क्या है सिमुलेशन से हम दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे के कॉन्सेप्ट कोर होते हैं, मजबूत होते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, स्मार्ट टीचिंग की कुछ स्ट्रेटेजी होती है। सबसे पहले कि बच्चे को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझाएं। कॉन्सेप्ट का मतलब है मूल अवधारणाएं। अब बच्चे को कॉइल पता नहीं है, कुंडली पता नहीं है, बल्ब पता नहीं है, पहले इनके बेसिक समझाएं। इनको क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो कोई भी चीज को अगर प्रैक्टिकली समझाना चाह रहे हैं, पहले उनके छोटे छोटे वर्ड्स जो यूज में आने वाले उनको समझाएं। उसके बाद डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को दिखा सकते हैं। उसके बाद जाकर के आप प्रैक्टिकली करा भी सकते हैं। तो ये इश्यूज को आप अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। कॉमन टीचर की मिस्टेक्स क्या होती है, ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं केवल एक ही तरीके की स्टाइल को दे करके पढ़ाते रहते हैं। भाई बोर्ड पे गए, बोर्ड पे टीचिंग की, पढ़ा करके ख़त्म कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, क्योंकि हर लर्नर्स, हर सीखने वाला बच्चा अलग होता है। अलग सीखने वाले बच्चे के लिए अलग तरीके से हम टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पे एक टॉपिक है वाटर साइकिल का। तो वाटर साइकिल में अगर हम बात की जाए कि हमें मान लो वाटर साइकिल पढ़ाना है बच्चों को, जो आप जानते हो कि भाई सूरज की रोशनी से पानी भाप बनता है, भाप बन के बादल बनते हैं, बादल क्या होते हैं, भारी होते हैं और पानी बरसना शुरू हो जाता है। अगर इसको हम प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करें, अगर कोई हमारे पास सिमुलेशंस हो, ऐसे सिमुलेशंस इंटरनेट पर आप खोज सकते हो। इनके माध्यम से आप क्या टीचिंग को आसान कर सकते हो। थोड़ा सा ग्लिम्स देखते हैं, अगर यहाँ ओपन होता है तो कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे सिमुलेशंस ऑन हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ और ये लोड हो चुका है। आप देख पा रहे हो यहाँ से क्या है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। ये नदी के माध्यम से देखने को मिल रहा है, ये बादल चल रहे हैं। अब मान लीजिए हमें देखने को मिल रहा है कि भाई अगर बारिश करानी, तो ये बादल जो होते हैं बारिश करा देते हैं। तो बादल इस तरीके से बारिश कराने लग जाते हैं, जैसे आदमी के ऊपर बारिश हो रही है। ये चीज़ें क्या है ना। अगर मान लीजिए और भी चीज़ें देखनी, रन ऑफ देखना कि भाई यहाँ से बादल हवा में उड़ रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों को बहुत आसानी से आप सिमुलेशन से दिखा सकते हो, जिससे क्या होती है टीचिंग आसान हो जाती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो पहले हम विजुअल कराने के लिए डायग्राम दिखा सकते हैं, विजुअल जैसे अभी हमने दिखाया। ऑडिटरी के लिए हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे होता है। और थर्ड है प्रैक्टिकल के लिए हम उसे एक्टिविटी करा सकते हैं, कोई भी चार्ट बनवा सकते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए एंगेजमेंट का रूल, कि भाई जब टीचिंग स्टाइल चेंज होती है तो स्टूडेंट का अटेंशन भी बदल जाता है। मतलब समझने की कोशिश करनी है कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, तो हमें अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाना भी है ना। वैरायटी क्या होती है, अच्छा एंगेजमेंट लाती है। अलग अलग तरीके से सिखाने से बच्चे जो होते हैं आसानी सीख पाते। कोई बच्चा विजुअल से सीख पा रहा है, कोई ऑडियो से सीख पा रहा है, कोई वीडियो से सीख पा रहा है। जैसे सीख पा रहा है वैसे सिखाने की जिम्मेदारी हमारी हो। तो हमें अपनी क्लास के बारे में छोटा सा टॉपिक टास्क है कि क्या मैं सभी टाइप्स के लर्नर को सही से एंगेज कर पाता हूं। तो इसके लिए हमें सोचना है और पहले से हमें तैयार करके चीज़ों को समझाना है। ये हमारा टास्क है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जो टीचर्स के माइंडसेट कैसे होते हैं, गुड टीचर क्या होते हैं, सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जो ग्रेट टीचर होते हैं बच्चों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ये ग्रेट टीचर की क्या होती क्वालिटी होती है। अगर आज के टेक अवे की बात करी जाए कि अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल अगर हमने चेंज कर दी तो स्मार्ट टीचिंग में आ जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल का मतलब है सामने वाला बच्चा कैसे सीख पाएगा, सामने वाला बच्चा कैसे सीख पाएगा, उसी तरीके से अगर हमने सिखा दिया तो हम बेहतर टीचर हो जाते हैं। ये चीज़ होती है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बी की स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट कैसे करें। उसके लिए हम अगली वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।